हाय गाइस, वेलकम टू एडु मेडिसिन। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सोशियोलॉजी मेंस का जो पेपर 1 है ऑप्शनल का, उसमें हम इग्नू से कौन सा चैप्टर कहाँ से किस तरीके से निकाल के पढ़ें। हमें यूजुअली कहा जाता है कि आपको सिलेक्टेड या सिलेक्टिव स्टडी करनी है, सिलेक्टेड चैप्टर्स इग्नू से पढ़ने हैं, बट मुझे लगता है कि सारा सिलेबस भी हम कवर कर सकते हैं। उससे अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी डेवलप हो जाएगी, और उसके अलावा हम उसको करंट अफेयर से और जो मेजर बुक हमें सजेस्ट किए जाते हैं, हॉल नंबर्स या जॉर्ज रिटर की बुक, इससे भी हम देख सकते हैं, या एसेंशियल सोशियोलॉजी। तो अभी हम पूरा सिलेबस लाइक पेपर 1 का डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज, कि आप कहाँ से एग्जैक्टली उन सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं फ्रॉम इग्नू। तो देखिए, इग्नू यूजुअली अपने बुक्स को कोड देता है। उस कोड के अंदर कोई पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस किया गया होता है, थिंकर या इंडियन सोशियोलॉजी, डिपेंड करता है, ठीक है। उसके अंदर ब्लॉक दिया होता है, एक ब्लॉक के अंदर यूजुअली एक टाइप की टॉपिक को डिस्कस किया गया होता है, और ब्लॉक को आगे यूनिट में डिवाइड किया गया होता है। तो एक ब्लॉक में एक टॉपिक होगा, देन यूनिट्स में उसकी डिस्कशन होगी। ओके, सो मैं आपको एक्सप्लेन साइड बाय साइड करती जाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक, 10 टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं सोशियोलॉजी के पेपर 1 में, एंड देन आपको उसको सब टॉपिक्स में डिवाइड किया गया। तो सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन, बेसिकली कोई भी पेपर में हमें समझना होता है कि वो इमर्ज कैसे हुआ, वो आया कैसे। तो सबसे पहले है मॉडर्निटी एंड सोशल चेंजेस इन यूरोप एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी एंड स्कोप ऑफ सब्जेक्ट एंड कंपेरिजन विद अदर सोशल साइंस सब्जेक्ट्स एंड सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस। तो देखिए यहाँ पे जो बुक है जिसका कोड यहाँ मैंने दिया हुआ है BSOC 101, इस बुक में यूनिट 1 थिंकिंग सोशोलॉजिकली एंड इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी, यूनिट 2, एंड देन ब्लॉक 2 सोशोलॉजी एंड अदर सोशल साइंसेस, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट के साथ, एंथ्रोपोलॉजी के साथ साइकोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड सोशल पॉलिटिकल साइंस के साथ कंपैरिजन किया गया। तो बेसिकली थिंकिंग सोशोलॉजिकली में आप समझेंगे कि सोशोलॉजी, जो सोशोलॉजिस्ट होते हैं वो कैसे सोचते हैं, कैसे वो कॉमन सेंस से डिफरेंट है, एंड ऑल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड देन इमर्जेंस आप पढ़ेंगे। ये दो ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है इस बुक में, BSOC 101। अगर डायरेक्टली आप गूगल पे ये लिखते हैं BSOC 101 इग्नू, आपको डायरेक्टली इग्नू का ई ज्ञान कोश का पोर्टल खुल जाता है, और आप वहाँ से जाके ब्राउज करके यूनिट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मैंने मेंशन कर दिया है। सोशोलॉजी एज साइंस, तो बेसिकली आपका इसमें डिफरेंट मेथडोलॉजीज दी गई हैं, एंड मतलब सोशोलॉजी एज साइंस एक टॉपिक है, एंड रिसर्च एंड मेथड एनालिसिस एक टॉपिक है। तो आप इसको, ये फर्स्ट जो हमारा है साइंटिफिक मेथड एंड क्रिटिक एंड पॉजिटिविज्म वगैरह, आपको यूनिट 7 में पॉजिटिविज्म एंड इट्स क्रिटिक मिल जाएगा, जो कि MSO 002 में है। ये मास्टर्स का पेपर है जो रिसर्च के बारे में है, जिसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आपको और भी टॉपिक्स उस बुक में मिल जाएंगे, आप एक बार जाके देख सकते हैं। मेजर जो सबसे इंपॉर्टेंट हो वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। देन ग्रेजुएशन लेवल की दो बुक्स आती हैं, जिसके सोशोलॉजिकल रिसर्च मैथड्स 2 एंड सोशोलॉजिकल रिसर्च मेथड 1, BSOC 114 एंड BSOC 112, ये आपको देखना होगा। और आपको उस बुक में इस पेपर के भी बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, टेक्निक ऑफ डाटा कलेक्शन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड एक्सेट्रा। देन ये MSO 2 के अगेन टॉपिक्स हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारे, जैसे कि सैम्पलिंग मिल रही है, मेजर्स वगैरह मिल रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी के, तो आप यहाँ से भी देख के कर सकते हैं। इन दोनों मेथड्स के लिए या मेथडोलॉजी के लिए हॉलम्बस भी बहुत अच्छा है, उसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है ईजी लैंग्वेज में। देन सोशल थिंकर्स के लिए कार्ल मार्क्स सबसे पहले उसमें आते हैं। तो कार्ल मार्क्स का एलिनेशन जो MSO 001 में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, और पूरी एक बुक ही थिंकर्स पे है, जिसका यूनिट ब्लॉक 1 जो ये कार्ल मार्क्स पे और उनके सारे वर्क पे है, आप देख सकते हैं। उसका कोड है BSOC 111, ठीक है। एंड देन एमाइल डरखाइम है, जो कि ब्लॉक 2 में उसी बुक में BSOC 111 में दिया गया है। काफ़ी अच्छे से सारी इनकी थ्योरीज को एक्सप्लेन किया गया है। और मैक्स वेबर को दिया गया है उसी के ब्लॉक 3 में, BSOC 111। उसके बाद पार्सन्स जो है
उसकी डिफरेंट बुक जो कि BSOC 113 है, उसमें और भी थिंकर्स जो सोशियोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सिलेबस में मेंशन नहीं किया बट क्वेश्चंस उस पर आ जाते हैं, उनके बारे में भी काफ़ी अच्छी स्टडी दी हुई है। तो ये बुक पूरा आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, BSOC। और ये मत सोचिएगा कि ये कोई डिफ़िकल्ट है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बुक लिखी गई है। इग्नू की सबसे अच्छी बात यही है कि इग्नू की जो बुक्स होती हैं वो बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखी होती हैं। अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट नहीं हैं, आपने ह्यूमैनिटीज़ पढ़ी भी नहीं है, तो भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। और एक और बेनिफिट ये है कि आपको हिंदी मीडियम में मिल जाती हैं। देन इसी बुक में BSOC 113 में आपको और जैसे मॉर्टन और मीड वगैरह की भी बुक टॉपिक्स मिल जाएंगी। देन स्ट्रैटिफिकेशन एंड मोबिलिटी का जो पार्ट है वो आपको ब्लॉक 1, 2, 3 BSOC 110, ये ग्रेजुएशन लेवल का पेपर है, उसमें आपको मिल जाएगा। उसमें बहुत ही अच्छे से स्ट्रैटिफिकेशन एंड सोशल मोबिलिटी को डिस्कस किया गया है। देखिए यहाँ पे मैंने ब्लॉक भी मेंशन कर दिया सोशल मोबिलिटी का, जो कि सोशल मोबिलिटी एंड रिप्रोडक्शन है, यूनिट 10, 11 एंड 12, ठीक है। देन वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ, बेसिकली आपको इकोनॉमिक सोशोलॉजी की बात करनी है, तो ये दिया हुआ है ब्लॉक 3 BSOC 108 में। एंड देन यूनिट 19 फॉर्मल सेक्टर एंड अर्बन इनफॉर्मल सेक्टर, MSOE 004, ये मास्टर्स लेवल का, ये ग्रेजुएशन लेवल का है। इसमें काफ़ी अच्छे से फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर्स को दिखाया गया है। लैंड, लेबर एंड सोसाइटी आप ऑलमोस्ट पढ़ते जाएंगे तो कहीं ना कहीं इसके पार्ट मिलेंगे। और कुछ लेबर एंड सोसाइटी, कुछ जो टॉपिक्स हैं उनको आपको करंट अफेयर से ही लिखना पड़ेगा। आपको बेसिक आइडिया तो समझ लेना है, लेकिन करंट अफेयर उसमें ऐड करके बहुत ज़्यादा लिखना होता है। अब हम पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी की बात करें तो आपको पॉलिटिकल सोशियोलॉजी BSOC 105 में मिलेगा। उसके बाद ये आपको MSO 004 में भी मिलेगा और MSO 001 में भी मिलेगा, जहाँ पे पावर को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, इश्यूज ऑफ पावर करके उसमें थ्योरीज पूरी और फंक्शनल पर्सपेक्टिव एंड सारी पर्सपेक्टिव जो क्लासिकल है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। उसके बाद रिलीजन का बाकायदा इनका आपको ग्रेजुएशन लेवल का भी मिल जाएगा और मास्टर्स लेवल का, लेकिन मास्टर्स लेवल में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, जिसका कोड है MSOE 003। ये काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ पेपर है, उसमें आपको डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग होगी सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की, एंथ्रोपोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, क्लासिकल, मार्क्सियन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके। और बाकी जो आपको टॉपिक्स बचते हैं वो सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन BSOC 106 में काफ़ी अच्छे तरीके से मिल जाएगा। एंड ये फंडामेंटलिज्म आपको यूनिट 21 MSOE 003 में मिल जाएगा। MSOE जिस तरीके से मैंने बताया 003 वो रिलीजन का ही पेपर है। देन सिस्टम ऑफ किनशिप, फैमिली, हाउस होल्ड, मैरिज एंड ऑल, ये आपको ब्लॉक 3 फैमिली, हाउस होल्ड एंड मैरिज एंड सोशोलॉजी ऑफ किनशिप BSOC 109 एंड यूनिट 16 मैरिज, फैमिली एंड किनशिप MSOE 004 में मिल जाएगा। काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी, तो देखिए सोशोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज आपको ग्रेजुएशन लेवल का दिया हुआ है। एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट MSO 003, डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी, ये थ्योरी आपको इस बुक में, पर्टिकुलर बुक में मिल जाएगी। हाँ, एक और चीज़, अगर आप डायरेक्टली भी कोड और चाहे ब्लॉग डाल देते हैं सब्जेक्ट का, तो भी आप डायरेक्टली उस पर्टिकुलर चैप्टर पे पहुंच जाएंगे गूगल पे। एजुकेशन एंड सोशल चेंज आपको MSOE 001, जो कि एजुकेशन पे बेस्ड ही चैप्टर है, उस पर मिल जाएगा। एंड साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोशल चेंज ऐसा टॉपिक है कि आपको बेसिकली सोशल चेंज के बारे में बहुत अमेजिंग आर्टिकल गूगल स्कॉलर्स पे मिल जाएंगी। इनको आप बहुत डिफरेंट बुक्स में भी पढ़ सकते हो। एसेंशियल सोशोलॉजी में भी ये दिया हुआ है काफ़ी अच्छा, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अब इस के अलावा क्या हम केवल इग्नू पे डिपेंडेंट हो? मैं बोलूँगी नहीं, आपको करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा पढ़ने होंगे, बिकॉज सोशोलॉजी एक डायनेमिक सब्जेक्ट है। दूसरा, हॉल नंबर्स काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और उसके अलावा एसेंशियल सोशोलॉजी से आप देख सकते हैं, उसमें भी टॉपिक्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं। सेकेंड का मैं जल्दी ही लेके आऊँगी। एंड देन इन सारे टॉपिक्स पे आपको ग्रेजुअली मेरे चैनल पे वीडियोज़ भी मिल जाएंगे। धीरे धीरे हम अभी मास्टर्स लेवल का कवर कर रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल का भी कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।